किसी भी परिस्थिति में आपके पास शब्द ना हो तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि शब्द तो उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट काम कर सकती है। इसी मुस्कुराहट के साथ मैं रेणु शर्मा हिंद से हिंदी पृष्ठ पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और जो जुड़ रहे हैं वो शेयर कर दीजिए। हाँ, ये ऋतु कुशवाहा देख रही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पृष्ठ पर। और दीक्षा देख रही हैं, नमस्ते, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस पृष्ठ पर। और जो लोग जुड़ गए हैं वो शेयर कर दीजिए आगे। हिंदी भाषा का सबसे पुराना नाम भाषा ही था। और हिंदी भाषा का सबसे पुराना नाम भाषा ही था। पहले हिंदी भाषा को भाषा ही कहा जाता था और सिंधु नदी के नाम पर सिंधी का नाम हिंद हो गया, यानी कि सा के स्थान पर सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग हा बोलने लगे, इसलिए सिंधु को बदलकर हिंद कर दिया गया। तभी से हिंदी भाषा का रूपांतर हो गया, तभी से ये हिंदी भाषा कहलाने लगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस पृष्ठ का लक्ष्य हिंदी भाषा को जागरूक करना है, हिंदी भाषा को लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि हमारी जो हिंदी है वो पिछड़ती ही जा रही है और हिंदी को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। और जबकि हम लोग जानते हैं कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, राज्य भाषा हमारी हिंदी है, तब भी हम हिंदी भाषा के महत्व को नहीं समझते हैं। तो हमारे इस पृष्ठ का लक्ष्य हमेशा यही रहता है कि लोगों तक हिंदी भाषा को पहुंचाना, हिंदी भाषा को जागरूक करना और हिंदी भाषा से परिचय कराना। और अभी तक प्रत्येक भाग में मैं आप सभी लोगों को हिंदी भाषा के बारे में बताती आई हूँ, लेकिन अभी थोड़ा मेरा जो हिंदी साहित्य है उसके बारे में बता रही हूँ आप सभी लोगों को। जैसे कि पिछले भाग में मैं आप सभी लोगों को हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन बताया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो मैं आप सभी लोगों को आदिकाल, यानी कि जैसे बताया था हिंदी साहित्य के इतिहास को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, यानी कि बांटा गया है। पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। तो मैं आदिकाल के बारे में आप सभी लोगों को बता चुकी हूँ कि आदिकाल कब से कब आरंभ हुआ, आदिकाल की विशेषता क्या है, आदिकाल की कवि कौन से हैं और आदिकाल में कौन कौन सी रचनाएं हुई हैं। क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा लेकर एक एक भाग समझा रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो और समझ में आ जाए। हो सके तो आप सभी लोग अपने कॉपी पेंसिल लेकर बैठे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो इस समय काल चल रहे हैं, जो भक्ति काल, ये आपके टीजीटी, पीजीटी, बीएड इत्यादि में सभी परीक्षाओं में हिंदी से संबंधित प्रश्न आते हैं, जो आप सभी लोगों को मैं आज बताने जा रही हूँ। क्योंकि हमारा जो भक्ति काल है वो अपना एक अलग ही महत्व रखता है। तो अब आते हैं, आइए सब लोग हम भक्ति काल के बारे में जानते हैं।
और जितने लोग जुड़े हैं वो लोग भी थोड़ा आगे शेयर कर दीजिए कि लोगों तक पहुंच जाए। ये ऋतु कुशवाहा देख रही हैं आप, अपनी सभी फ्रेंडों में इसको शेयर करिए। ताकि इस पेज से सभी लोग जुड़ जाएं। आइए अब हम भक्ति काल के बारे में जानते हैं, जिसे हम दिव्य ज्ञान का काल भी कहते हैं। भक्ति काल से ही समझ में आ रहा होगा कि जिस काल में ईश्वर की भक्ति की आराधना की गई है, ईश्वर की भक्ति को माना गया है, उसे ही हम भक्ति काल कहते हैं। और भक्ति काल को और अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहते हैं और उसे स्वर्ण काल भी कहा जाता है या स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो आज हम भक्ति काल के बारे में ही चर्चा करेंगे कि भक्ति काल कब से लेकर कब तक हुआ, भक्ति काल की विशेषता क्या है, भक्ति काल के कवि कौन कौन से हैं और भक्ति काल का महत्व क्या रहा है हमारे हिंदी साहित्य में। भक्ति काल का हमारे बहुत सारे कारण रहा जो हमारे कवियों ने अपनी रचना करके भक्ति काल को स्वर्ण बनाया। जैसे कि कुछ हमारे राजनीतिक कारण भी रहे, क्योंकि उस समय हमारे जो मुसलमानों का शासक था, तो उस समय धर्म को लेकर बहुत सारी राजनीतिक लड़ाइयाँ हुआ करती थीं। तो कवियों ने सोचा जो हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म है, वो छुपता जा रहा है। तो उन्होंने अपनी रचनाएं करना प्रारंभ कर दिया ताकि हमारी जो भक्ति मार्ग है, भक्ति छुपे ना, जो हमारा हिंदू धर्म है वो बना रहे। क्योंकि जब मुगलों ने अपना शासक जमा लिया था तो हमारी जो हिंदू धर्म था वो बिल्कुल छुपने लगा था। हालांकि भक्ति काल में जो मुसलमान कवि भी रहे, उन्होंने भी रचनाएं की हैं, लेकिन जो एक धर्म को लेकर हिंदू धर्म को बिल्कुल, हिंदू धर्म एकदम छुप गया था। तो मेन कारण इसका राजनीतिक कारण भी रहा और दूसरा कारण एक सामाजिक कारण भी रहा हमारे भक्ति काल का होने का। क्योंकि जो कवियों ने रचना भक्ति काल में की हैं वो कुछ सामाजिक बुराइयां हैं, उनको दूर करने के लिए भी की हैं। क्योंकि उस समय हमारी जो सामाजिक बुराइयां थी वो फैली हुई थी, जैसे जातिवाद, छुआछूत इत्यादि पनपने लगी थी। तो उनको कैसे दूर किया जाए, लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, तो कवियों ने फिर अपनी रचना आरंभ कर दी। तो ये मेन भक्ति काल के कारण भी रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि भक्ति काल किसे कहते हैं, भक्ति काल का मतलब होता है ईश्वर की भक्ति का काल, यानी कि ईश्वर की आराधना। जिन रचनाओं में ईश्वर की आराधना का परिचय दिया गया, ईश्वर की आराधना की गई है, उसी को हम क्या कहते हैं, भक्ति काल कहते हैं। इसलिए इसका नाम भक्ति काल पड़ा, क्योंकि यहाँ जितने भी हमारे जो कवि रहे हैं उन्होंने ईश्वर को लेकर ही आराधना की है, इसलिए इस काल का नाम भक्ति काल पड़ा। और भक्ति काल के किन अन्य नामों से जाना जाता है, ये प्रश्न भी आता है। भक्ति काल को हम और अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को पूर्व मध्य काल और स्वर्ण काल। कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है कि किन और नामों से जाना जाता है, तो आप सभी लोगों को ये ध्यान में हमेशा रखना है। और ये मैं आप लोगों को फिर भी बोल रही हूँ, जितने लोग भी देख रहे हैं, आप लोग कॉपी पेन से लेकर बैठेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम नोट कर सकते हैं, फिर उसको जान सकते हैं। वैसे तो ये वीडियो मेरा यूट्यूब पर भी लोड हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग कॉपी पेंसिल ज़रूर लेकर बैठिए और अपने साथ जो माता पिता बैठे हुए हैं, बड़े लोग हैं, वो अपने बच्चों को भी ज़रूर बिठाएं, ताकि वो लोग भी इस चीज़ को देख सकें कि जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास क्या रहा है और हिंदी साहित्य के इतिहास को कैसे विभाजन किया गया और उनकी रचनाएं कैसी हुई और कौन कौन सी कवियों ने किस काल में रचना की गई। तो जैसे कि मैं बता रही थी आप लोगों को, भक्ति काल
अब आता है हमारा जो भक्ति काल है, उसको भी दो धाराओं में यानी कि दो शाखाओं में बांटा गया। भक्ति काल का भी दो शाखाओं में विभाजन हुआ। पहला एक हुआ निगुण भक्ति धारा या निगुण भक्ति धारा ये कह सकते हैं, या निगुण काव्य धारा, और दूसरी है सगुण काव्य धारा। निगुण काव्य धारा का मतलब होता है कि निराकार रूप में, यानी कि बिना ईश्वर को देखे हुए निराकार रूप में ही ईश्वर की आराधना करना, और निराकार रूप में ही ईश्वर की आराधना करके उनकी रचनाओं को किया गया था। अब आता है हमारा जो निगुण काव्य धारा है, उसको भी हमने दो भागों में विभाजित करते हैं, यानी कि उसका भी दो भागों में विभाजन किया गया है। निगुण काव्य धारा को एक है ज्ञानाश्री शाखा और दूसरी है प्रेमाश्री शाखा। ये चीज़ थोड़ा आपको नोट करनी पड़ेगी। अगर उसको याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वैसे तो ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है कि बहुत सारी शाखाओं में विभाजन हो जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचने लगते हैं अरे इसकी कौन सी शाखा है, इसकी कौन सी धारा है, बस थोड़ा प्रॉब्लम ये होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि भक्ति काल को दो धाराओं में बांटा गया है, एक तो निर्गुण काव्य धारा, दूसरा सगुण काव्य धारा। तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? निगुण काव्य धारा के बारे में। तो जो निगुण काव्य धारा है उसको भी दो शाखाओं में बांटा गया है। पहला है ज्ञानाश्री शाखा और दूसरा प्रेमाश्री शाखा। तो ज्ञानाश्री शाखा में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर केवल ज्ञान मार्ग की बात को कहा गया है, यानी कि ईश्वर को सामने रखकर उनकी आराधना नहीं की गई है, कोई मूर्ति पूजा इत्यादि नहीं की गई, केवल हृदय में ईश्वर की आराधना करके ही उनकी कवियों ने रचना की है। इसलिए इस शाखा का नाम ज्ञानाश्री शाखा है, क्योंकि ज्ञान के मार्ग को दर्शाया है। अब जानते हैं हम कि ज्ञानाश्री शाखा के जो सबसे बड़े प्रवर्तक थे वो कौन थे। ऐसा प्रश्न भी आता है। मैं आप लोगों को बता रही थी कि भक्ति काल को किन दो शाखाओं में बांटा गया है, तो आप बताएंगे ज्ञानाश्री और नहीं निगुण काव्य धारा और सगुण, ये हो गया। अब एक और प्रश्न आता है कि निगुण काव्य धारा को या निगुण काव्य धारा की दो उप शाखाएं बताइए। तब आपको बतानी पड़ेंगी कि निगुण काव्य धारा की दो उप शाखाएं कौन कौन सी हैं। एक है ज्ञानाश्री और दूसरी है प्रेमाश्री। तो ऐसे करके भी प्रश्न आता है, या फिर कभी कभी प्रश्न ऐसा भी आ जाता है कि भक्ति काल का विभाजन कीजिए, यानी कि किन किन शाखाओं में बांटा गया है, तो हम उसको पूरा ही दर्शाएंगे अगर उसमें कुछ नहीं पूछा गया है तो ये चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी। और याद रखनी वाली बातें हैं ये रीना शर्मा भी देख रही हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस पृष्ठ पर। मनोरमा शर्मा भी देख रही हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस पृष्ठ पर। रेखा शर्मा जी भी देख रही हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस पृष्ठ पर। और आप सभी लोग शेयर कर दीजिए आगे। तो अब आता है ज्ञानाश्री शाखा की प्रश्न। ऐसे भी आ जाता है ज्ञानाश्री शाखा के प्रवर्तक कौन थे या मुख्य कवि कौन थे, या ज्ञानाश्री शाखा का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो ज्ञानाश्री शाखा का प्रतिनिधित्व हमारे जो कबीरदास हैं, जिसको सभी जानते हैं, कबीरदास जी को अधिकतर सभी लोग जानते हैं कि कबीरदास जी कौन थे। पाठ अच्छे से पढ़ाया जाता है, कबीरदास का परिचय अच्छे से दिया जाता है। ये हमारी ज्ञानाश्री शाखा के मुख्य कवि थे, यानी कि उन्होंने ही प्रवर्तक थे या इन्होंने ही प्रतिनिधित्व किया था। और ज्ञानाश्री शाखा संतों का काव्य है। ज्ञानाश्री शाखा में किस चीज़ का वर्णन देखने को मिलता है? जो संतों का काव्य है वो देखने को उसमें सबसे ज़्यादा मिलता है, इसलिए ज्ञानाश्री शाखा को संत काव्य भी कहा गया है। अब आते हैं, हम जानते हैं इसमें कि जो हमारे मुख्य प्रतिनिधि थे, कवि थे, वो थे हमारे कबीरदास। कहा जाता है कि जो कबीरदास थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, और उन्होंने इतना सारा ज्ञान हम लोगों को दिया है कि शायद हम उनके द्वारा इतना ज्ञान प्राप्त किया है कि एक पढ़ा लिखा इंसान भी अच्छे से ज्ञान हमें नहीं दे सकता। तो ये सोचिए
कि जो आज हमारी भाषा है केवल अनपढ़ लोगों के वजह से ही हमारी मातृभाषा बची हुई है। नहीं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो राम नाम शब्द लिखने से भी सोचते हैं या राम नाम कहने में भी शर्माते हैं। तो आप सोचिए, जितने भी हमारी जो हिंदी मातृभाषा है वो केवल अनपढ़ लोगों के वजह से ही टिकी हुई है। नहीं तो पढ़े लिखे लोग तो इतने पढ़ जाते हैं कि उन्हें भगवान का नाम लेने में या राम शब्द बोलने में भी शर्म आने लगती है। तो उसी प्रकार हमारे जो कवि थे अनपढ़ थे, यानी कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने कभी किताब और कलम को नहीं उठाया था। तो जो उनके शिष्य हुआ करते थे, यानी कि वो अपनी वाणी से बोला करते थे। जितनी भी उनके दोहे चौपाई जो भी हुआ करते थे वो अपनी वाणी से बोला करते थे और उनके शिष्य उनके शब्दों को लिख लिया करते थे। इस तरह उनके शिष्यों ने, अर्थात उनके जो धर्मदास शिष्य थे, उन्होंने बीजक संग्रह का संपादन किया। और जो बीजक संग्रह था वो 3 भागों में बांटा गया, यानी कि उनको 3 भागों में बांटकर रामेनी, सबद और शाखी, यानी कि वो इतना बड़ा संग्रह था कि उसको भी 3 भागों में बांटना पड़ा। तो आप सोचिए कि जब वो कबीरदास इतने पढ़े लिखे नहीं थे, ना होने के बावजूद भी आज वो इतना सारा अपना ज्ञान का पिटारा छोड़कर गए हैं। शायद हम जितना भी पालें वो उतना ही कम है। और सबसे ज़्यादा उन्होंने मेन चीज़ थी कि उन्होंने आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को अधिकतर दर्शाया है। ये अर्पण पाठक जी भी देख रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस पृष्ठ पर। शायद आप लोगों को एक बात और नहीं मालूम होगी, यानी कि जो हमारा सनातन धर्म है वो बहुत पुराना धर्म है। यानी कि ये कह सकते हैं वेद और पुराणों के अनुसार हमें ये देखने को मिला कि ये जब ईश्वर की सृष्टि हुई थी तभी से ये धर्म, सनातन धर्म चला आ रहा है। और आज तक ये वेद और शास्त्रों के या सनातन धर्म आज तक जीवित है। तो उस एक हमारे जो कवि हैं, एक भक्त हैं, वो कहते हैं कि ऐसे राम भक्त हैं जो केवल सिर्फ 2 माह के थे, यानी कि 2 महीने के थे, तभी उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। और उन्होंने आंखों की रोशनी जाने के बाद भी उन्हें 22 भाषाओं का, यानी कि उन्हें 22 भाषाएं आती थीं और 80 ग्रंथों की रचना की थी, जो कि आज भी जीवित हैं। जिनका नाम है हमारा, आप सभी जानते होंगे, रामानंद आचार्य। रामानंद आचार्य जी हैं जो कि चित्रकूट में रहते हैं। आज भी वो रहते हैं। आप सभी लोगों ने टीवी पर भी देखा होगा। जो एक संत हैं, यानी कि वो केवल आंखें बंद करके ही भजन को गाते हैं। तो ये सोच लीजिए कि उन्होंने भी कभी किताब उठाकर नहीं देखी, कभी उन्होंने पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें 20 भाषाओं का ज्ञान था और 80 ग्रंथ उन्होंने लिखे थे। और वो आज भी चित्रकूट में रहते हैं। उनका वास्तविक नाम क्या था? गिरधर मिश्रा। लेकिन जब वो ग्रंथ लिखने लगे, रचनाएं करने लगे, तब उनका नाम रामा भद्राचार्य हो गया, जो आज चित्रकूट में रहते हैं। और उनका जन्म हुआ था जौनपुर में, उत्तर प्रदेश में जो जौनपुर जिला है, उनका जन्म वहाँ के रहने वाले हैं। और चित्रकूट में स्थित एक तुलसी पीठ नामक धार्मिक स्थल है, वहीं पर उन्होंने एक सामाजिक विश्वविद्यालय खोला हुआ है जो विकलांगों के लिए है। जिन्होंने उस विश्वविद्यालय के, या ये कह सकते हैं उस विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं आज भी। यानी कि वो लोगों की सेवा करते हैं, जबकि उनको सेवा की ज़रूरत है, लेकिन उन्हें सेवा की ज़रूरत नहीं। वो लोगों की स्वयं बैठे बैठे इतनी सेवा करते हैं। पूरा जो विश्वविद्यालय आज भी चला रहे हैं, जो केवल उसमें विकलांग लोग ही पढ़ते हैं।
तो ये सोचिए कि ज़रूरी नहीं है कि पढ़ना लिखना, एक ज्ञान होना भी बहुत अत्यंत आवश्यक है। अब ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने ये सोचिए कि कितने सारे ग्रंथ लिख लिए, कितनी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, और हम लोग कितने पढ़े लिखे होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते। उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया था सुनकर और बोलकर, वो अपने शिष्यों को बताते थे। तो उन्होंने, और जब वो बोलते थे तो उनके शिष्य उनके ग्रंथों को लिख लेते थे। इस तरह उन्होंने 80 ग्रंथों की रचना की अपने शिष्यों की सहायता से। लेकिन जो ज्ञान था, जो बोलते थे, वो स्वयं उनके अंदर इतना भरा हुआ है कि आज भी आप उनके वचनों को सुनोगे। टीवी पर अधिकतर देखा होगा, नहीं देखा हो तो आप शायद, मैं आज बता रही हूँ तो आप लोग ध्यान दें इस बात पर, जिनका नाम है रामभद्राचार्य जी, जो केवल आंख बंद करके ही लोगों को वचन देते रहते हैं। तो ये सोचिए कि जब ज्ञानश्री शाखा के कवि इतने अच्छे थे, यानी कि पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी उन्होंने इतने अच्छे ग्रंथों की रचना की है। तो आइए चलिए, अब मैं थोड़ा सा भक्ति काल के बारे में बता ही रही हूँ आप लोगों को। तो जैसे मैं बता रही थी, कबीरदास ने एक उनका वाणी संग्रह था, बीजक। वाणी संग्रह इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो केवल उन्होंने, जो वो संग्रह था केवल बोला था बोलकर, लेकिन उन्होंने, उनके जो शिष्य थे, उन्होंने ही उस वाणी संग्रह को, बीजक को लिखा और 3 भागों में उसका विभाजन कर दिया। 3 भागों में रामायणी और सबद, रामायणी, सबद और साखी। उसके अलावा, कबीरदास के अलावा और अन्य कवि भी थे। हमारे कुछ अन्य कवि हैं, जैसे कि आप नोट करना चाहें तो ये नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कबीरदास के अलावा थे हमारे रैदास, जिन्होंने वाणी नामक रचना की थी। दूसरे हमारे थे नानक देव, जिन्होंने ग्रंथ साहिब की रचना की थी। और इसके अलावा रहे हमारे दादू दयाल रहे, जिन्होंने अंगवधु काव्य संग्रह की रचना की थी। और उसके बाद मलुक दास, जिन्होंने रत्न खान और ज्ञान बोध की रचना की। सुंदर दास, जिन्होंने सुंदर विलाप की रचना की। तो ये हमारे सब किसके कवि रहे हैं? ज्ञानश्री शाखा के। तो हमारा एक प्रश्न तैयार हो गया है पूरी तरह, जिसे दीर्घ प्रश्न को कैसे, और उसी दीर्घ प्रश्न को हम टुकड़ों में आराम से कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रश्न अगर हमारे आते हैं तो हम इसे आराम से कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, भक्ति काल को किन 2 शाखाओं में बांटा गया है, तो हम बता देंगे, निगुण और सगुण। निगुण शाखा की 2 शाखाएं बताइए, तो हम बता देंगे ज्ञानश्री और प्रेमाश्री। फिर आता है ज्ञानश्री शाखा के जो मुख्य प्रतिनिधि कवि थे वो कौन थे? कबीरदास। और ज्ञानश्री शाखा को संतों का काव्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक चीज आपको बताऊं मैं कि जो कबीर नाम है वो एक अरबी शब्द है, जिसका अर्थ होता है महान या श्रेष्ठ। इस तरह जो ज्ञानश्री शाखा के कौन कौन से कवि रहे? कबीरदास, रैदास, जिसे हम रविदास के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने वाणी की रचना की, नानक देव, दादू दयाल, मलुक दास और सुंदर दास। ये सब कौन से कवि रहे? ज्ञानश्री शाखा के। अब प्रश्न आता है कि जो कबीर दास जी थे, उनकी भाषा, किस भाषा में उन्होंने रचना की थी? ये इस प्रकार का भी एक प्रश्न आता है। ये दीपिका अग्रवाल जी भी देख रही हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस प्रश्न पर। अब प्रश्न आता है कि कबीरदास की भाषा क्या रही है? वैसे उनका जो बीजक था वो उनका जो पचमेल भाषा थी, यानी कि मिली जुली भाषा।
तो कुछ अन्य कवियों ने उनको उनकी भाषा को अलग अलग नाम दे दिए। जैसे कि मान लीजिए रामचंद्र शुक्ल है तो कबीरदास की भाषा को सादुकड़ी भाषा कहा है। ऐसे प्रश्न भी आ जाता है कि सादुकड़ी भाषा किस कवि ने कहा है, या ये आ सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को क्या कहा है, तो उनकी भाषा को सादुकड़ी कहा है। दूसरा प्रश्न आता है श्याम सुंदर दास जी कवि ने उनकी भाषा को क्या कहा है, उनकी भाषा को कहा है पंचमेल खिचड़ी। किसकी? कबीरदास की भाषा को। तीसरे कवि थे हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उन्होंने तो कबीरदास को वाणी डिटेक्टर कहा है। तो इस प्रकार ये एक प्रश्न तैयार हो गया पूरा। अब आता है हमारा कि निगुण काव्यधारा की विशेषता क्या रही है, यानी कि उस समय विशेषता क्या थी। मैं आप लोगों को ज़्यादा विशेषता ना बताकर, क्योंकि पूरी चीज़ आ ही रही है सामने खुलकर, दो विशेषता बताती हूँ। प्रश्न में भी यही आता है कि निगुण भक्ति काव्य की या निगुण काव्यधारा की दो विशेषता बताइए। अगर ये प्रश्न आ जाता है ज्ञानश्री शाखा की दो विशेषता बताइए, तो विशेषता वो ही दोनों रहेंगी, यानी कि वो एक ही विशेषता रहेंगी, क्योंकि उपशाखा है उसकी जो वर्णन पूरा वर्णन उसी में दे रखा है। तो इन सभी की विशेषता एक ही रही है। जो सबसे बड़ी विशेषता क्या रही है कि ईश्वर की निराकार रूप में आराधना करना। मुख्य विशेषता क्या रही है कि जो जितने भी कवि हैं उन्हीं लोगों ने क्या किया है, ईश्वर को निराकार रूप में आराधना की है, यानी कि ईश्वर का कोई आकार नहीं दर्शाया, केवल ईश्वर की भक्ति को ही दर्शाया है। दूसरी विशेषता क्या रही है कि जाति प्रथा का विरोध किया है, यानी कि सब जाति लोग विभिन्न जातियों में बढ़ गए थे। जाति भेद का बहुत ज़्यादा उस समय वो था, विरोध होता था जाति प्रथा का कि ये इस जाति का है, ये इस जाति का है। तो उस पर जाति प्रथा को विरोध किया, उसको दूर करने की कोशिश की गई है, और जो हिंदू मुसलमान थे उनकी एकता पर बल दिया गया। जितने भी कवि रहे उन्होंने अपनी रचनाओं में ये अपनी विशेषताओं को दर्शाया है। तो इसकी विशेषता क्या रही? निगुण काव्यधारा की विशेषता, सबसे पहली विशेषता, मुख्य विशेषता पहली और मुख्य, कि ईश्वर की निराकार रूप में आराधना की है। दूसरी विशेषता कि जाति प्रथा का विरोध किया है और हिंदू मुसलमान की एकता पर क्या दिया है? बल दिया है कि सब लोग के अंदर भाईचारे की भावना रहे। तो ये हो गई हमारी निर्गुण काव्यधारा शाखा की उपशाखा भी। कौन सी? ज्ञानश्री शाखा। मैंने आप लोगों को बता दिया ज्ञानश्री शाखा के कवि कौन से थे, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, और ज्ञानश्री शाखा यानी कि उसकी विशेषता क्या है। अब आता है हमारा प्रेमाश्री शाखा। प्रेमाश्री शाखा से समझ में आ रहा होगा, यानी कि यहाँ पर प्रेम भावना को दर्शाया गया है। तो अब आता है कि प्रेमाश्री शाखा के जो मुख्य ये वैसे किसका काव्य है? प्रेमाश्री सूफी काव्य है। जैसे ज्ञानश्री क्या था? संतों का काव्य था, और प्रेमाश्री क्या है? सूफी लोगों का काव्य है। तो इसके कवि रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी, यानी कि इसके प्रतिनिधि कवि कौन से हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, जिसका उन कवियों का मुख्य काव्य क्या रहा है? पद्मावत। पद्मावत महाकाव्य की इन्होंने रचना की थी। और उसके अलावा पद्मावत के अलावा थी अखरावट, आखिरी कलाम। ये रचनाएं भी किसकी हैं? हमारी मलिक मोहम्मद जायसी की। एक प्रश्न अगर आता है कि मलिक मोहम्मद जायसी की मुख्य दो रचनाओं को बताइए, या मलिक मोहम्मद जायसी का मुख्य काव्य क्या है, तो हम बताएंगे पद्मावत। या ये एक प्रश्न आता है कि प्रेमाश्री के प्रतिनिधि कवि कौन हैं, तो बताएंगे हम मलिक मोहम्मद जायसी। तो इस प्रकार छोटे छोटे प्रश्न आते हैं हमारे। हम जब प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं, टीजीटी, पीजीटी, टेट, नेट और बीएड इत्यादि के जो भी
प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, एंट्रेंस एग्जाम होता है, उन सभी में हिंदी आती है और ये सारे हिंदी से संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। तो ये मत समझिए कि ये केवल इंटर तक के विद्यार्थियों के लिए है, नहीं, सभी के लिए अधिकतर। और आप ये ज़रूर देखें। तो हमारे जो इसके प्रतिनिधि कवि थे हमारे मलिक मोहम्मद जायसी। दूसरे हमारे कवि रहे हैं मुल्ला दाऊद, जिन्होंने चंद्रयान की रचना की है। किसकी रचना की है? चंद्रयान की। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि चंद्रयान के रचनाकार कौन है या कवि कौन है। तीसरे कवि रहे हमारे कुतुबन। अगर हमारा एक प्रश्न आता है कि प्रेमाश्री शाखा के किन्हीं 2 कवियों के नाम बताइए, मैं आप लोगों को सभी कवियों के नाम बता रही हूँ एक साथ। आप कहीं भी पढ़ेंगे किताब में या कहीं भी यूट्यूब पर देखेंगे तो आपको एक साथ सारी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, और आप लोगों को मैंने पूरा डिटेल विवरण अच्छे से एक साथ दिया है, तो आप इसको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारे कवि कौन से रहे हैं? एक कुतुबन, जिन्होंने मृगावती की रचना की है। फिर है हमारा मंझन, जिन्होंने मधुमालती की रचना की है। और फिर है उस्मान, जिन्होंने चित्रावली की रचना की है। एक रह जाते हैं हमारे नूर मोहम्मद, जिन्होंने इंद्रावली की रचना की है। तो ऐसे करके हमारे प्रेमाश्री शाखा की कवि कौन कौन से रहे? हमारे मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंजन और उस्मान और नूर मोहम्मद। ये कवि हमारे प्रेमाश्री शाखा के रहे हैं और उनकी रचनाएं। तो यहाँ आपका अगर प्रश्न आता है कि प्रेमाश्री शाखा के कवियों के नाम बताइए, कोई भी प्रश्न आ जाता है उनकी कवियों के नाम बताइए, तो इसमें बहुत सारे प्रश्न छुपे हुए हैं, जो सारी चीज़ मैं आप सभी लोगों को पूर्ण रूप से विवरण बता रही हूँ, एक साथ सारी चीज़ें रखकर, जिसे आराम से आप पढ़ सकते हैं। अब हमारी निगुण काव्य धारा तो हो चुकी। अब आते हैं हम सगुण काव्य धारा पर। आप सभी लोगों को निगुण काव्य धारा बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को नहीं, और ये कुछ पोस्ट है मैं उस पर डाल दूंगी, और ये वीडियो मेरी यूट्यूब पर भी डलेगी, आप उसको भी फॉलो करें, इस चैनल को भी, और बाद में देख सकते हैं। अब आता है हमारा सगुण काव्य धारा। ये विश्व मोहन शर्मा जी देख रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस पृष्ठ पर। अब आता है हमारा सगुण काव्य धारा। इसको भी, सगुण काव्य धारा को भी 2 उप शाखाओं में बांटा गया है। 2 शाखाएं हमारी, रामश्री शाखा और कृष्णाश्री शाखा, या ये कह सकते हैं राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। ये हमारी किस काव्य धारा की 2 शाखाएं हैं? सगुण काव्य धारा की। सगुण से समझ में आ रहा होगा, साक्षात ईश्वर को सामने रखकर उनकी आराधना करना। तो इसको हम क्या कहेंगे? सगुण काव्य धारा। और सगुण काव्य धारा को 2 भागों में बांट लिया गया। रामश्री, यानी कि जिन्होंने राम की भक्ति की है, राम को अपना आराध्य मानकर उनकी रचना की है, तो वो हो गई हमारी रामश्री शाखा। और कृष्णाश्री शाखा यानी कि कृष्ण भक्ति शाखा, जिन कवियों ने कृष्ण को अपना आराध्य मानकर, अपना इष्ट मानकर उनकी रचना की है साक्षात रूप में। अब आता है हमारा प्रश्न कि जो रामश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन थे और मुख्य कवि कौन हैं? वो हैं हमारे मुख्य कवि तुलसीदास। तुलसीदास से आप हर कोई परिचित है, बहुत अच्छे से सभी जानते हैं, जिन्होंने हमारे रामचरितमानस की रचना की है, महाकाव्य की रचना की है। तो अगर प्रश्न आता है रामश्री के प्रतिनिधि कवि कौन से हैं या मुख्य कवि कौन है? तुलसीदास, जिन्होंने राम
की भक्ति या राम की आराधना की है या भक्ति की है, और उन्हीं पर उन्होंने रचनाएं लिखी हैं। उसके अलावा हमारे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अलावा है, और एक प्रश्न ये भी आता है कि तुलसीदास द्वारा लिखा महाकाव्य कौन सा है, तो हम लिखेंगे रामचरितमानस। फिर ये प्रश्न ये घुमाकर भी आता है कि वो किस भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हमें याद रखने पड़ेंगी, तभी हम इन सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे, तभी हम इनको समझ पाएंगे। रामचरितमानस के अलावा उनकी और भी रचनाएं थी, विनय पत्रिका, कवितावली, ये सब ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। केवल रामचरितमानस भाषा है, रामचरितमानस जो लिखा गया था वो केवल अवधी भाषा में लिखा गया है, लेकिन विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, ये सब ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। और उसके अलावा उनकी एक अग्नि परीक्षा, ये भी एक उनकी रचनाएं हैं। तो कौन कौन सी रचनाएं हैं, या ये आता है तुलसीदास की मुख्य 2 रचनाओं के लिखिए, या उनकी कुछ रचनाओं के बारे में बताइए, या फिर रचनाएं लिखी आ जाती हैं और उनकी कवियों के नाम लिखने होते हैं। तो इसी तरह रामचरितमानस हो गई, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली और अग्नि परीक्षा, ये सब रचनाएं किनके द्वारा लिखी गई हैं, तुलसीदास द्वारा जी लिखी गई हैं। यह है तिरंगा जान मितवा जी बोल रहे हैं, वंदे मातरम, जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रश्न पर। आप सभी लोगों का बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हैं, क्यों आप तो देश सेवा में लगे हुए हैं। अब दूसरे कवि थे हमारे वाल्मीकि जी। इनको भी भक्ति काल के आधार पर इनको भी भक्ति काल में रखा गया है, क्योंकि इन्होंने भी रामश्री यानी कि राम भक्ति शाखा में रखा गया है, क्योंकि इन्होंने भी राम की भक्ति की है और उनकी आराधना की और उनके ऊपर ही रचनाएं लिखी हैं। जो रामायण है हमारी, वो हमारे वाल्मीकि जी ने ही लिखी है, और वो लिखी गई थी हमारी संस्कृत भाषा में। रामचरितमानस तो हमारे तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा था, लेकिन सबसे पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, और जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। फिर आता है रामानंद, जिन्होंने राम आरती की रचना की है। फिर है नावादास, उन्होंने लिखा है भक्तमाल, भक्तमाल की रचना की गई है। फिर आते हैं हमारे केशवदास जी, उनकी रचनाएं हैं रामचंद्रिका, जो प्रबंध काव्य है, और उसके अलावा उनकी विज्ञान गीता, जो आध्यात्मिक काव्य है। फिर है नरहरिदास, जिन्होंने पौरुषीय रामायण की रचना की है। अग्रदास, उन्होंने रचना की है राम भजन मंजरी, अग्रदास ने। और ईश्वरदास ने की है भरत मिलाप, अंगद पैज। ये हो गए हमारे सारे रामश्री या राम भक्ति शाखा के कवि। कौन कौन से? तुलसीदास, वाल्मीकि, रामानंद, नावादास, केशवदास, नरिहरदास, अग्रदास और ईश्वरदास। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो केशवदास जी हैं, रचना की दृष्टि से तो वो रीतिकाल के कवि हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि जो मैडम बता रही हैं ये तो रीतिकाल के कवि हैं। मैंने केवल काल के आधार पर, यानी कि किन लोग कवियों ने राम भक्ति की आराधना की है उसके आधार पर बताया है। तो काल के आधार पर तो भक्ति काल के ही कवि हैं, लेकिन रचना के आधार पर या रचना की दृष्टि से वो रीतिकाल के कवि हैं। तो केशवदास जी को हमें रीतिकाल में ही रखा जाता है। तो ये हमारी हो गई सगुण काव्यधारा की राम भक्ति शाखा की कवि, उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। अब आता है हमारा कृष्ण भक्ति शाखा या कृष्णाश्री शाखा। उसे समझ में आ रहा होगा
कृष्ण भक्ति की जिन लोगों ने कवियों ने आराधना की है साक्षात रूप में, इसलिए इस शाखा को कृष्ण भक्ति शाखा कहा गया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या रही है कि भगवान कृष्ण की आराधना करते हुए उन्हें ईष्ट मानकर आराधना की है। और इसके प्रतिनिधि या ये दो चीज़ हैं, इनके मुख्य प्रवर्तक थे वो थे हमारे बल्वाचार्य जी। बल्वाचार्य जी जो मुख्य प्रवर्तक थे, लेकिन भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि थे वो थे सूरदास। कभी कभी बच्चे जो विद्यार्थी होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में सूरदास लिखाते हैं, लेकिन जो इस काल भक्ति काल के जो प्रवर्तक हैं वो तो बल्वाचार्य जी हैं और प्रतिनिधि कवि हैं वो हमारे हैं सूरदास जी। इसके अलावा है सूरदास जी ने सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली और भ्रमर गीत, ये सब ब्रज भाषा में लिखी गई उनकी रचनाएं हैं। फिर है मीराबाई जिन्होंने गीता गोविंद टीका लिखा है, नरसिंह जी का भात लिखा है, नरसिंह जी का मायरा ये हमारी मीराबाई जी ने लिखा है, राग सोरठा, राग गोविंद, ये हमारी सभी मीराबाई की रचनाएं हैं जो कृष्ण भक्ति शाखा की कवि रही हैं, कवित्री रही हैं। फिर आते हैं हमारे रसखान, यानी कि रसों के खान जिन्हें कहा जाता था। उन्होंने लिखी है प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान और दान लीला, ये उनकी मुख्य रचनाएं हैं। फिर आता है नरोत्तम दास जी जिन्होंने सुदामा चरित्र का वर्णन बहुत अच्छे से किया है। फिर आता है श्री भट्ट जिनकी रचना का नाम है युगल शतक और खुम्बन दास फूट काल पद, इनकी ये मुख्य रचनाएं रही हैं। तो अगर प्रश्न आता है कृष्णाश्री शाखा या कृष्ण भक्ति शाखा के मुख्य कवि कौन से हैं या प्रतिनिधि कवि कौन हैं, प्रवर्तक कौन हैं, ये सब इन प्रश्नों के अंदर आ जाता है। और या फिर आता है कृष्ण भक्ति शाखा के 2 कवियों के नाम लिखिए, तो आप आराम से 2 कवि कोई भी लिख सकते हैं। अब इसी भक्ति काल में आता है कि अष्टछाप की रचना किन कवियों ने की थी और अष्टछाप की रचना यानी कि उनका किस काल में हुआ था। तो हम आराम से लिख सकते हैं भक्ति काल में हुआ था अष्टछाप की। और अष्टछाप इसलिए कहा जाता है कि 8 कवियों ने मिलकर अष्टछाप की रचना की थी, इसलिए इसे अष्टछाप कहा जाता है। और ये भक्ति काल की रचना है। और जो 8 कवि हैं वो ये हैं सूरदास, खुम्मन दास, गोविंद स्वामी, नंददास, कृष्णदास, छीतदास, परमानंद दास, चतुर्बुद्ध दास, ये 8 कवियों ने मिलकर अष्टछाप की रचना की थी, इसलिए इसको अष्टछाप कहा जाता है। तो प्रश्न आता है कि अष्टछाप की रचना किस काल में हुई और किन किन कवियों ने मिलकर की, और इसको अष्टछाप क्यों कहा जाता है। तो ये प्रश्न आता है अष्टछाप इसलिए कहा जाता है कि 8 कवियों ने मिलकर इसकी रचना की थी। और वो 8 कवि कौन कौन से हैं वो आपके सामने। तो आज कुछ टाइम भी ज़्यादा हो गया क्योंकि मुझे एक काल को एक एक भाग में ले रही है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ज़्यादा नहीं हो। तो आज हम भक्ति काल को यहीं ख़त्म करते हैं और अगले रविवार 6 बजे मैं आप लोगों को रीति काल के बारे में बताऊंगी। जो लोग देख रहे थे वो सभी लोग आगे शेयर कर लें ताकि और लोग भी जुड़ सकें, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर भी डाल दी जाएगी तो वहाँ देख सकेंगे लोग। मैं कुछ अपने विचार के साथ में यही विराम लेती हूँ कि अंधेरे में जब हम दिया हाथ में लेकर चलते हैं तो हम ये सोच रहे होते हैं कि हम दिए को लेकर चल रहे हैं, जबकि सच्चाई क्या होती है कि दिए के सहारे यानी कि दिया हमें लेकर चल रहा होता है। तो हम ऐसा भ्रम कभी ना पाले कि जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं, नहीं, हमें भी औरों के सहारे की ज़रूरत होती है। अहम की भावना अपने दिल में कभी ना पालें,
इसी विचार के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ और अगले रविवार 6 बजे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। शुभम देख लेना। शुभम।